तुम तो कहते हो अल्लाह ताला भी गैब जानता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब जानते हैं। तुम तो कहते हो रब भी मुश्किल हल करता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुश्किल हल करते हैं। तो ये मुश्किल हल करने वाला वस्फ तुम दोनों जातों में मान रहे हो। तो यही तो शिर्क होता है कि शरीक बना देना, इश्तराक बना देना। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये हुक्म लगाने से पहले देखो तो सही कि रब का वस्फ है क्या और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का वस्फ है क्या। रब गैब जानता है, किसी के बताए बगैर जानता है, किसी के दिए बगैर जानता है। अगर जैसे हमारे नबी अलैहिस्सलाम रब के दिए हुए इल्म से जानते हैं, अल्लाह भी माज़अल्लाह किसी के दिए हुए इल्म से जाने, तो फिर तो दोनों की सिफ्त एक हो गई कि उसमें भी किसी का दिया हुआ, इनमें भी किसी का दिया हुआ। या जैसे रब खुद जानता है, सरकार के बारे में भी हम दावा करें कि वो रब के दिए बगैर ही जानते हैं, तो फिर तो शिर्क हो गया। यहां तो बच्चा बच्चा जानता है, रब खुद जानता है, सरकार रब के दिए हुए इल्म के नतीजे में जानते हैं। इसकी थोड़ी सी वजाहत करने के लिए कुरान मजीद बुरहान रशीद की चंद आयात पेश करना चाहता हूं। वैसे तो इस मौजू पर मेरे पास 100 आयात है कुरान मजीद, सुभान अल्लाह, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए चंद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। तीसरा पारा है, खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने अपनी शान बयान करते हुए ये इरशाद फरमाया है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह वली है ईमान वालों का, क्या करता है, युखरिजुहुम, उन्हें निकालता है, कहां से, मिनज़्ज़ुलुमात, अंधेरों से, इलन-नूर, रोशनी की तरफ। अंधेरा कुफ्र है, नूर ईमान है। अंधेरा जहन्नम है, नूर जन्नत है। तो रब ऐलान कर रहा है कि जहन्नम से निकाल के जन्नत कौन देता है, अल्लाह। जहन्नम से निकाल के जन्नत कौन देता है, अल्लाह। याद रखो, एक होता है मेयारे उलूहियत, अल्लाह होना, एक है अल्लाह की कोई सिफ्त होना। मेयारे उलूहियत मजाजन भी, अताई भी रब के सिवा एक सेकंड भी किसी में नहीं पाया जा सकता। और अल्लाह की बहुत सी सिफ्तें हैं जो रब अता से अपने महबूबों को अता फरमा देता है। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है, तो जुल्मत से निकाल के नूर कौन देता है, अल्लाह। अब जुल्मत से निकालना, नूर देना, ये मुश्किल कुशाई है, ये हाजत रवाई है। दिल से कुफर मिटाना मामूली काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। तो इस आयत ने यह बताया कि जुल्मत से निकाल के नूर कौन देता है। अब आप मुझे खुद इस बात का फैसला करके सुनाएं कि जिन लोगों ने तौहीद की ये तारीफ की कि तौहीद का मतलब है अल्लाह का माना मददगार होना, अल्लाह का माना क्या है, मददगार होना, यानी उलूहियत ये है। अब उनके नजदीक कोई दूसरा मदद करेगा तो क्या लाजिम आएगा, शिर्क, क्योंकि उनके नजदीक अल्लाह होने का माना ही है मददगार होना। तो युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, यह है मदद, कि जुल्मत से निकाल के नूर कौन देता है। और अगर यही बात कोई मान ले कि आमिना के लाल भी करते हैं, रसूलों के सुल्तान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जुल्मत से निकाल के नूर देते हैं, बेनी वही लफ्ज़, जुल्मत से निकालते हैं और नूर देते हैं। अगर कोई ये अकीदा रखे तो दूसरी कंपनी के नजदीक क्या लाजम आएगा, शिर्क, कि इतना बड़ा काम कि जुल्मत से निकालना, नूर देना, ये तो अल्लाह का काम है और तुम कहते हो हमारे नबी अलैहि सलाम भी ये करते हैं। तो दूसरी कंपनी के नजदीक क्या लाजम आएगा, शिर्क, क्योंकि उनके नजदीक अल्लाह होना का माना ही है मददगार होना। तो ये काम तो रब ने करने हैं, नबी करेगा तो शिर्क लाजिम आएगा, लेकिन हमारे नजदीक शिर्क लाजिम नहीं आएगा। क्यों, हमने मददगार होने को अल्लाह होना नहीं माना,
हमने वाजिबुल वजूद होने को अल्लाह होना माना है। हमने वाजिबुल वजूद होने को अल्लाह होना माना है। हमने मुस्तहिक के इबादत होने को अल्लाह होना माना है। और वाजिबुल वजूद का मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। एक होता है मुमकिन, एक होता है मुमतने, एक होता है वाजिब। हम सारे मुमकिन है। मुमकिन वो होता है कि जिस में दोनों तरफ अदम हो। एक वक्त था हम नहीं थे, अब हम हैं, फिर नहीं होंगे। ये मुमकिन होता है कि कभी अदम गालिब, कभी वजूद गालिब। और मुमतने वो होता है जिसको वजूद मिल ही नहीं सकता, हमेशा ही अदम रहता है। और वाजिब वो होता है जिस पे अदम आ ही नहीं सकता, जिसकी वफात नहीं, जिसका जवाल नहीं, जो अब अजली है, अबदी है, दाइमी है, हमेशा है, हमेशा रहेगा। वो जात रब्बे जुल जलाल की है। हमने कहा कि अल्लाह होने का मतलब क्या है? वाजिबुल वजूद होना और मुस्तहिक के इबादत होना। अब अगर हम मान लें कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम भी जुल्म से निकालते हैं, नूर देते हैं, तो इससे लाजिम क्या आएगा कि सरकार मददगार है। सरकार मददगार तो बनेंगे, अल्लाह नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने अल्लाह होने का माना ही ये समझा है कुरान और सुन्नत से। सारी नबियों ने ये पढ़ाया है कि अल्लाह होने का मतलब है वाजिबुल वजूद होना। तो मदद करके भी सरकार फिर भी बंदे ही रहेंगे, अल्लाह नहीं बनेंगे। मददगार होंगे मगर अल्लाह नहीं बनेंगे हमारी तारीफ के मुताबिक। अब देखो, ये बात कोई किसी मुफ्ती के फतवे की मोहताज नहीं, ये शान तो रब ने खुद अपने नबी की कुरान में बयान की है। कौन सी शान? जुल्मत से निकालना, नूर देना। ये रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान खुद सूरा इब्राहिम में बयान की है। पहली आयत है अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। महबूब, हमने आप पर कुरान नाज़िल इसलिए किया था कि किस लिए? लितुखरिजा, ताकि आप निकाले। कहता कहना अल्लाह, कहता किसे है? हमारे नबी अलैहिस्सलाम से। लितुखरिजा, ताकि मेरे नबी आप निकाले, एक दो को नहीं, अन्नास, करोड़ों लोगों को आप निकाले। कहां से? अल्लाह फरमाता मेरे नबी जहां से मैं निकालता हूं, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अंधेरों से नूर की तरफ। अब तीसरा पारा भी कुरान है और 13वां भी, और सब पे हमारा, और ये सिर्फ सुन्नी की शान है। दूसरों से पूछो कि तुम तो हमें कहते थे कि रब भी गैब जाने, नबी भी गैब जाने, रब भी मुश्किलें हल करे, नबी भी मुश्किलें हल करे, तो शिर्क हो जाता है। उसे कहो रब कहता है मैं भी जुल्मत से निकालता हूं, नूर देता हूं, नबी तू भी जुल्मत से निकालता है, नूर देता है। तो पूछो उनसे, कुरान तुम्हारी हिमायत करता है या हमारी हिमायत करता है? अब सोचने की बात है, ये इन लोगों को बड़ा घमंड है कि हमारे पास कुरान है। कभी मेरे सामने बैठे तो मैं इनको बताऊं कि ये जो अलहम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान है, ये तो सुन्नी के अकीदे का बयान है। तुम तो दोनों आयात मिलके पढ़ नहीं सकते। अगर तीसरे पारे की पढ़ोगे तो 13वें की कैसे पढ़ोगे? क्योंकि जो ही तुम मानते जाओगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जुल्मत से निकालते हैं, नूर देते हैं, तो क्या लाजिम आएगा? सरकार का मददगार होना। और जब मददगार होना लाजिम आएगा तो तुम तो मददगार ही को अल्लाह कहते हो, तो फिर तो सरकार का अल्लाह होना लाजिम आ जाएगा। तुम्हारी तारीफ जो इंजीनियर्ड ब्रिटिश तारीफ है, उम्मत पर शिर्क का फतवा लगाने के जो पैसे तुमने लिए थे, उसने तुम्हें कहीं नहीं छोड़ा। ये पूरा कुरान उस तौहीद की हिमायत करता है जो इब्ने अब्दुल वहाब या इब्ने तैमिया की बनाई हुई तौहीद नहीं, जो सरकार मदीना की पढ़ाई हुई तौहीद है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। देखो धांधली कितनी। हमने गुलूब नहीं किया,
कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलूहियत के दायरे में ले गए हों ऊपर। हमने नहीं किया, रब्बे काबा की कसम, हमने नहीं किया कि सरकार का जो शान है हम वो उलूहियत की रेंज में ले गए हों कि ये अल्लाह है या माज़अल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। नहीं नहीं, इन्होंने जुल्म किया इंजीनियर जाली शिर्क साबित करने के लिए कि मकामे खुदाबंदी को खींच के नीचे लाने की, हालांकि ला नहीं सकते, लेकिन इन्होंने जो शाने रब बंदों को भी दे देता है उन शानों को अल्लाह होना करार देकर इन्होंने झूठा शिर्क साबित करके उम्मत पे कुफर का फतवा लगाया। इस जुल्म का पर्दा हमने अकीदा तौहीद सेमिनार में चाक किया है कि ये उम्मत उम्मत शिर्क नहीं है, ये उम्मत कल भी उम्मत तौहीद थी, आज भी उम्मत तौहीद है। वरना कुरान की आयतें बिक जाती तो अभी तक तो जेर से जबर भी नहीं हुई। इस उम्मत ने पैरा दे के दिखाया है, ये यहूद और नसारा की तरह नहीं है, ये आखिरी उम्मत है। अब दूसरी तरफ इन्होंने सरकार के होमवर्क का इनकार कर दिया। सरकार ने तो शिरक की जड़ें काट दी, इन्होंने ऐसी हवा चली है कि उम्मत में हर तरफ शिरक ही शिरक हो गया है। फिर अपने तरफ से क्रेडिट लिया कि इब्ने अब्दुल वहाब ने शिरक की जड़ें काटी। तौहीद का क्रेडिट इब्ने अब्दुल वहाब को देने के लिए, सरकार के क्रेडिट का इनकार करने के लिए फैज़े खत्म नबूवत है। सरकार ने फरमाया था अर्जू अन अकूना अक्सरहुम ताबिया, बुखारी में है, फरमाया हर नबी को रब्बे जुल जलाल कोई ना कोई मौजज़ा देता है, मेरा मौजज़ा कुरान है। तो फिर फरमाया जितने मेरे पैरोकार होंगे इतने तो किसी नबी के पैरोकार नहीं होंगे। तो सरकार तो ये उम्मीद रख के गए कि मेरी उम्मत सारे नबियों की उम्मतों से अकेली बड़ी होगी, और ये तो टांगे की सवारियां नहीं बचने दे रहे कि सब पे बेलगाम बेदरेग शिर्क का फतवा लगा दिया। इस बुनियाद पर अब देखो जो इन्होंने हमारे सादा लोगों को भटकाने के लिए कहा, देखो कि एक चीज है उधर भी मानी जा रही इधर भी मानी जा रही है तो शिर्क हो रहा है। तो उनसे पूछो अगर ये शिर्क है तो फिर तुम्हारे बकौल कुरान शिर्क का हुक्म दे रहा है? कुरान तो शिर्क की जड़ें काटने आया है, लेकिन कहता क्या है? तीसरे पारे में अल्लाह फरमाता है कि जुल्मत से निकालता हूं नूर देता हूं, ये अल्लाह की शान है। और 13वें में कहता महबूब आपको भेजा इसलिए है कि जुल्मत से निकालना नूर देना है। तो हमारी तारीफ के मुताबिक शिर्क नहीं, हमारी तारीफ के मुताबिक कुरान नहीं टकरा रहा, वरना कुरान कुरान ही नहीं माना जा सकता। अफला यतदब्बरून अल कुरान लौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अल्लाह फरमाता है कुरान के कुरान होने की दलील ये है कि ये आपस में टकराता नहीं। ऐसा नहीं है कि तीसरा पारा और बात करे और 13वां और बात करे। अगर जुदा जुदा बातें हो तो कुरान कलाम खुदा है नहीं। कुरान इसलिए अल्लाह का कलाम है कि अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान एक बात बताता है, आपस में टकराता नहीं। और वो एक बात तब एक है जब कहा जाए अल्लाह भी जुल्म से निकालता है नूर देता है, नबी अलैहिस्सलाम भी जुल्म से निकालते हैं नूर देते हैं। शिर्क नहीं है, अल्लाह खुद निकालता है, सरकार रब की दी हुई कुव्वत से निकालते हैं। अब देखिए इसी को समझाने के लिए 18वां पारा सूरह नूर आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और कुरान मजीद इसलिए खोल के सामने रख रहा हूं ताकि किसी को शक न हो, वरना ये वो मुकद्दस किताब है जो बंदा नाचीज ने मैट्रिक के बाद सिर्फ 7.5 महीने में जुबानी याद की थी। सुभान इसके अल्लाह, 35 बार तरावी में सुना चुका हूं। माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतहू मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा। अगर अल्लाह का तुझ पे फजल ना होता और रहमत ना होती तो तुझ में से कोई भी सुथरा ना होता। ये अल्लाह सहाबा को कह रहा था, फिर हम तक बात आ रही है। अल्लाह फरमाता है वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा, अल्लाह जिसका चाहता है दिल धो देता है। अब दिल धोना रब के लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं, मगर हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? धोने से मुराद ये नहीं है कि ऑपरेशन थिएटर में सीना चीर के दिल को धोना, ये तो मुराद है ही नहीं। धोना तब मुमकिन हो जब हमें कुफर के दाग दिल से नजर आए।
और हमारी आंख तो चीर के दिल कुफर देख ही नहीं सकती, धोएगी कैसे? दिल कौन धोता है? अल्लाह। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा। दिल के दाग कौन धोता है? दिल में नूर कौन भरता है? अल्लाह। दिल को तज़किया कौन देता है? अल्लाह। और दिल को सुथरा कौन करता है? अल्लाह। ये खालिक़े कायनात का फरमान है। अब अगर यही काम कोई दूसरी जात भी करे और कुरान में आ जाए तो वहाबी कंपनी के नजदीक तो शिरक हो जाएगा। क्यों? कि उनके नजदीक अल्लाह होने का मतलब यह मददगार होना। तारीफ में तो सारी गलती की है। उनके नजदीक उलूहियत है मददगार होना, और दिल धोना तो मददगार होना है। अगर यही काम कोई और जात करे रब के सिवा तो उनके नजदीक तो शिरक हो जाएगा। मगर हमारे नजदीक शिरक नहीं होगा, हमारे नजदीक तो रब के कुरान का फरमान होगा। 18वें पारे में क्या है? दिल कौन धोता है? अल्लाह। अब चौथा पारा पढ़ो। खालिक़े कायनात का फरमान है। कुरान मजीद बुरहान रशीद फरमाता है, वैसे भी मौसम मिलाद है, अल्लाह फरमाता लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि रब ने उन्हीं में अजीम रसूल भेजे। वो करते क्या है? कुरान कहता यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। फरमाया ये आयात पढ़ते जाते हैं, दिल धोते जाते हैं। अब ये तर्जुमा खा किसी का पढ़ लो, मैं तुम्हें तकाबुल के लिहाज से पढ़ने से रोकता नहीं। जो मैं आयत पढ़ रहा हूं उनके बड़ों के तर्जुमे पढ़ो। अब 18वां पारा कहता है कि दिल कौन धोता है, और चौथा पारा कहता है दिल कौन धोते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दिल धोना मुश्किल कुछ आई है, दिल धोना हाजत रवाई है, और ये अल्लाह ने भी फरमाई है और अल्लाह के नबी ने भी। तो यही तो सुन्नी की दुआई है कि शिर्क के जाली फतवे ना लगाओ। अब जिन्होंने डेफिनेशन ऑफ वननेस में कहा था कि मददगार होना अल्लाह होना है, तो सरकार मददगार तो बन गए, दिल धो के मददगार बन गए। हमारी तारीफ में कोई हर्ज नहीं। हम कहेंगे मददगार ही बने, अल्लाह तो नहीं बने। क्योंकि अल्लाह होना तो है वाजिबुल वजूद होना, अल्लाह होना है मुस्तहिक इबादत होना। सरकार दिल धो के भी बंदे ही रहे, अल्लाह नहीं बने। मददगार बने हैं, अल्लाह नहीं बने। और जिन्होंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मददगार नहीं मगर अल्लाह, और उलूहियत का ये तर्जमा किया था, अब उनके नजदीक तो फिर एक अल्लाह वो जो 18वें पारे में जिसका जिक्र है कि दिल धोता है, दूसरा अल्लाह वो चौथे पारे में जिसका जिक्र है वो दिल धोने के लिए भेजे गए हैं। उनके नजदीक तो कुरान में दो अल्लाह मानने पड़ जाएंगे। वो कुरान का हक अदा नहीं कर सकते। करोड़ों सलाम हो सुन्नी तेरे अकाबिर को, जिन्होंने तुझे दलदल में नहीं फंसाया, सिराते मुस्तकीम पे चलाया है। कि अल्लाह भी दिल धोता है, नबी अलैहिस्सलाम भी दिल धोते हैं, अल्लाह खुद धोता है, और सरकार रब की दी हुई तौफीक से धोते हैं। दिल धोने की निस्बत दोनों की तरफ की गई। तो ये मैं तुम्हें तारीफ का भी फर्क सिर्फ बता रहा हूं, जो मैंने चैलेंज किया आज नहीं हमेशा से, कि ये कुरान अलहम से लेकर वन्नास तक उस अकीदा तौहीद की हिमायत करता है जो खुलफाए राशिदीन ने बताया, जो अहले बैत ने बताया, जो ताबीन ने बताया, जो तबे ताबीन ने बताया, जो इमाम आज़म अबू हनीफा ने बताया, जो इमाम बुखारी ने बताया, जो इमाम तहावी ने बताया, जो राजी और जामी ने बताया, जो मुजद्दिद अल-फसानी ने बताया, जो इमाम फजल खैराबादी ने बताया, जो दातागंज बख्श और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बताया, जो इमाम फजल हक और इमाम अहमद रजा बरेलवी ने बताया, जो बहाउद्दीन ज़करिया और गज़ाली ज़मा ने बताया, जो बाबा फरीद और हाफिजुल हदीस ने बताया। हम उस अकीदे पे कायम हैं जो सारे नबियों ने अपने जमाने में दावत तौहीद में बयान किया था। अब देखिए 26वां पारा सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे जुल जलाल फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम।
ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा। तो पता चला साबित कदम कौन रखता है? सारे बोलो, साबित कदम कौन रखता है? अल्लाह। यानी वो पुराना जमाना जब घोड़े दौड़ रहे हो, तलवारें चल रही हो, तीर बरस रहे हो, नेज़े उछल रहे हो, तो साबित कदम कौन रखता है? अल्लाह। युसब्बित अक़दामकुम। अब साबित कदम रखना तो वाज़े मुश्किल कुशाई है। अगर यही काम कुरान में आ जाए कि अल्लाह वाले भी करते हैं साबित कदम रखने वाला, तो दूसरे टोले के नजदीक तो क्लियर शिर्क बन जाएगा, क्योंकि उनके नजदीक अल्लाह होना है मददगार होना, गरीब नवाज होना, मुश्किल कुशा होना। अब उनके नजदीक शिर्क बनेगा, मगर हमारे नजदीक शिर्क नहीं बनेगा। हमारे नजदीक तो हमारे कुरान का हुक्म बनेगा। देखिए नामा पारा खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने इसमें कितने खूबसूरत अंदाज में ये इरशाद फरमाया है। बदर का मकाम, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका अन्नी माकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू। महबूब याद कर वो वक्त जब तुम्हारा रब वही कर रहा था फरिश्तों को, अन्नी माकुम, फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं। रब कह रहा है फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं। फसब्बितुल लज़ीना आमनू, जाओ तुम जाके ईमान वालों को साबित कदम रखो। सब्बितू सब्बितू फसब्बितुल लज़ीना आमनू, ए फरिश्तों जाओ बदर में तुम जाके ईमान वालों को साबित कदम रखो। अब साबित कदम रखना मुश्किल कुशाई है। 26वें पारे में यह है कि अल्लाह साबित कदम रखता है, नामे में यह है कि अल्लाह के फरिश्ते भी साबित कदम रखते। कोई तर्जमा पढ़ो तो अब क्या बनेगा? दूसरे टोले के नजदीक तो हजारों अल्लाह मानने पड़ जाएंगे, क्योंकि बदर में हजारों फरिश्ते थे जिन्होंने काम क्या किया, साबित कदम रखने वाला। और जो साबित कदम रखे इनकी तौहीद की तारीफ के मुताबिक वो अल्लाह होता है। हमारे नजदीक अल्लाह की शानों में से एक शान है मेयार उलूहियत नहीं है। मेयार उलूहियत दो चीजें हैं, वाजिबुल वजूद होना, मुस्तहिक इबादत होना। लिहाजा बदर में जिस वक्त फरिश्तों ने मदद की, हमारी तारीफ बोली, उसने कहा फरिश्ते मददगार बन गए हैं। मगर तौहीद परस्तो तुम्हें मुबारक हो, मदद करके भी फरिश्ते अल्लाह नहीं बने, फिर भी रब के बंदे ही रहे हैं। और उनके नजदीक जो ही मददगार बनते गए अल्लाह बन गए, क्योंकि उनके नजदीक अल्लाह का माना ही मददगार होना है, मेयार उलूहियत मददगार होना है। लिहाजा उन्हें कुरान की 100 आयात का इनकार करना पड़ेगा, और अगर नहीं करना तो फिर सुन्नी अकीदा मानना पड़ेगा, फिर इधर आना पड़ेगा, फिर हमारे अकीदा तौहीद पर आना पड़ेगा, फिर इंजीनियर शिर्क के फतवे वापस लेने पड़ेंगे। ये अल्लाह का फैसला है कि अल्लाह भी साबित कदम रखता है, अल्लाह वाले भी साबित कदम रखते हैं। अल्लाह खुद रखता है, अल्लाह वाले रब की दी हुई तौफीक से रखते हैं। और इसमें ये कोई ना कहे कि ये तो जिंदा लोगों की सिफतें थीं। मैं उनको बताना चाहता हूं मेरा रब जो है उसका ना जिंदों में कोई शरीक है, ना कब्रों वालों में कोई शरीक है। ये फर्क वो करे कि जिसका अकीदा तौहीद ये हो कि रब का कब्र वाला तो कोई शरीक नहीं, लेकिन जिंदा जो चाहे शरीक बन जाए। जिन्होंने ये तौहीद पढ़ी हुई है उनको हम समझा रहे हैं कि मदीने वाली तौहीद पढ़ो, मक्के वाली तौहीद पढ़ो कि रब का शरीक कोई भी नहीं, ना जिंदों में, ना कब्र वालों में, ना किसी मखलूक में रब्बे जुल जलाल का कोई शरीक नहीं है। अगर ये अकीदा क्लियर समझना है तो तुम्हें मसलक अहले सुन्नत को कबूल करना पड़ेगा। अब यहां बड़ी अजीब बात है, रब का फरमान, अल्लाह फरमाता कि अन्नी माकुम, फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं, आगे तुम जाओ। तो रब तो किसी का मोहताज ही नहीं कि तुम आज कोई किसी को कहे बिला तशबीह व तमसील, कोई वजीर कानून पुलिस को कहे जाके नहीं तुम रोको। रब किसी का मोहताज नहीं। क्यों कहता है अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूं, फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आगे जाओ।
रब तो फरिश्तों का मोहताज ही नहीं। कुफारे मक्का को मारना था तो रब कुन कहता तो मर जाते। रब उनको घरों में मार देता, रब उनको बदर के रास्ते में मार देता, रब उनको बदर पहुंचा के लड़ाई से पहले मार देता। रब के लिए तो कोई बैद ही नहीं था, सिर्फ कुन ही कहना था, सबने मर जाना था। मारा नहीं था सो सुला देता, सहाबा आसानी से उनके गले काट देते। सुलाया नहीं था तो जब लड़ने लगे थे रब उनके असाब पे बीमारी तारी कर देता, उनके असाब सुकड़ जाते, तलवारें चला ही ना सकते, सहाबा आसानी से उनको काट देते। लेकिन रब ने इनमें से कोई काम भी नहीं किया, बल्कि उनको फ्री हैंड दिया। काफिरों को हट्टे कट्टे सामने खड़े थे। सहाबा को कहा अब तुम लड़ो, फरिश्तों को कहो मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ तुम मेरे महबूब के गुलामों की मदद करो। काफिरों को मारना तो कोई काम ही नहीं था, तो फिर ये तरीका क्यों अपनाया गया कि फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं, आके मदद तुमने करनी है। अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर है, उसे पता था कि सऊदी अरब और कुवैत के रियालों से झगड़ा मुजफ्फरगढ़ में पड़ेगा और लोग कहेंगे हम तो बीच वालों को नहीं मानते, हम दरमियान वालों को नहीं मानते, हम डायरेक्ट अल्लाह को मानते हैं। तो बदर के मैदान में रब ने अपने और बंदों के बीच फरिश्तों को रखकर वाज़ेह कर दिया, जो बदर में तौहीद है वो मुजफ्फरगढ़ में भी तौहीद है। अगर बदर में अल्लाह और बंदों के दरमियान फरिश्ते वसीला बन जाएं तो शिरक नहीं होता, तो मुजफ्फरगढ़ में भी दाता वसीला बन जाए अल्लाह और बंदों के दरमियान तो शिरक नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह कौन कहता, फरिश्तों की तो हाजत ही नहीं, उसको किसी की भी हाजत नहीं, लेकिन बीच में रखा। ये हिकमतें थी कि जब काफिर लड़के वापस जाएंगे उन्हें पता चलेगा कि तौहीद होती क्या है, कि हम कितने जालिम हैं। हमने बुतों को खुदा के मुकाबले में रखा हुआ था। मुसलमानों के खुदा के बंदे भी मदद को आ गए और हमारे बुत भी ना पहुंचे। फरिश्तों से रब ने इसलिए करवाई, फरिश्तों से रब्बे सुल जलाल ने मदद इसलिए करवाई कि तुम्हारे बुत मेरे फरिश्तों का मुकाबला नहीं कर सकते, मेरा क्या करेंगे। तो फरिश्तों से मदद करवा के रब की तौहीद का नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह आज लोग पेश करते हैं कि फिर रब की तो तौहीद मारी जाएगी अगर वलियों ने ये मुश्किल कुशाइयां शुरू कर दी। अल्लाह को कोई नुकसान दे ही नहीं सकता। फरिश्तों से रब ने मदद करवाई, उन्हें मदद अपनी का मसर बनाया। इससे रब की तौहीद को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इजहार हुआ कि जिस रब के बंदे इतने ताकत वाले हैं वो खुद कितनी ताकत वाला होगा। कुफारे मक्का को पता चलेगा कि हम जालिम कितने हैं, हम बुत उठाए फिरते हैं उनके रब के मुकाबले में। रब तो रब रहा, उस रब के बंदे भी मदद कर गए बदर में और हमारे बुत भी नहीं पहुंचे। इसलिए रब्बे जुल जलाल ने फरिश्तों से मदद करवाकर तौहीद का इजहार किया। ऐसे ही रब अपने वलियों से मदद करवाता है तो बुत परस्तों के मुंह पे तमाचा पड़ता है कि तुम बुत उठाए फिरते हो, वो कुछ नहीं कर सकते। रब के तो बंदे भी बहुत कुछ करके दिखा देते हैं।